नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल JPSGS एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम लोग खोटा का मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 लेके आए हैं। 8 तक कंप्लीट हो गया है। यदि आप 9वां वीडियो देख रहे हैं और 8 तक नहीं देखे हैं तो जाके कृपया 8 तक देखें, उसके बाद 9वां क्लास देखें। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। महुआ जाड़ा कौन कौन शब्द से मेल करके बनाया जाता है? बताइए, महुआ जाड़ा कौन कौन सा शब्द होकर मेल से बनता है? तो महुआ प्लस जाड़ा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। खोटा बहुवचन के प्रभाव संबंध कारक। खोटा में बहुवचन प्रभाव संबंध में कारक क्या कैसा पड़ता है? तो कभू कभू परे है, नाय परे है या तीनों? तो नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और एक क्वेश्चन और, खोटा क्रियापद एक लिंगिक प्रभाव, मतलब खोटा में क्रिया के पद पर लिंग का प्रभाव जो है सो कभी कभी पड़ता है। तो खोटा क्रिया में लिंग का प्रभाव कभी कभी पड़ता है और खोटा बहुवचन में प्रभाव का संबंध मतलब प्रभाव जो कारक है वो नहीं पड़ता है। ठीक है, तो केकर बहुवचन है? तोय का बहुवचन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर तोहिन। तो का तोहिन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। संज्ञा यदि ई अक्रांत हवे तो बहुवचन पढ़ते कौन? ई में एन आता है और ऊ में वन। ई में एन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ई में एन और ऊ में वन। वन का आएगा ऊ। क्वेश्चन नंबर, राजा के सही बहुवचन है क्या? राजा का सही बहुवचन क्या है? तो राजा का हम लोग क्या बोलते हैं? रजवन। रजवन। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हेठे देल मैधे बहुव्रीहि समासक प्रत्यय छाटा, मतलब जो हेठ में मतलब नीचे में दिया गया है बहुव्रीहि का समास का प्रत्यय छाटना है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी चोरबाती। चोरबाती क्या है? बहुव्रीहि समास। गोड़ाधान में कौन समास है? गोड़ाधान में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर तत्पुरुष। गोड़ाधान में कौन सा समान है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, तत्पुरुष। एकर में समान वर्तमान काल ना लागे। इसमें समान वर्तमान काल कौन नहीं है? बताइए। सूरज पूरम उगे है, समीर पढ़े लागे। अगर में समान वर्तमान काल ना लागे, समीर पढ़े लागल है। समीर पढ़े लागल है। इदरीस रोज स्कूल जा रहे हैं। मीना भात खाए, मीना भात ना खाए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सकरू खेतवा जोते हते कौन काल है? सकरू के खेतवा जोते होते कौन काल का ही? जोते होते मतलब सकाहा वर्तमान काल के कब जोतेंगे? जोते होते, हम जोतना तो हम ही को है, लेकिन सकाहा वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। महुआ जाड़ा में कौन समास है? महुआ जाड़ा में कौन सा समास है? बताइए। कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अंधरी सरकार कर नौकर चाकर हमनी के सतवो है, ई कथन कौन कहानी में आयल है? तो बताइए इसका आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी बोनेकलोर। बोनेकलोर में सरकारी कर्मचारी सताता है ना। हाँ, तो बोनेकलोर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मायक इलाजे धनबादे गुनेश्वर बाबू के मदद कौन करला? तो धनबाद में उसका मदद कौन करता है? दामोदर। कौन? दामोदर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वो सब तीर्थ यात्रा करने के लिए गुंदेश्वर बाबू गया था। तीर्थ यात्रा करके सब परिवार लौट रहा था, तो उसी समय माँ उसका बीमार पड़ जाती है और उसका इलाज धनबाद में करवाता है। तो वही धनबाद में दरोगा रहता है दामोदर, तो वही उसका मदद करता है। तो क्वेश्चन नंबर 13, चेक राय के चट्टान चाटे माने क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नित राय के जड़ी बूटी पीसल खाए। नित राय के जड़ी बूटी पिसल खाए। मानुष बन रहे दालोक, बने नाय खोजे देवता भोग। ये किस में आया? कौन सा कविता में? बताइए। ऑप्शन नंबर मीरा चाहे गोला ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मीरा चाहे गोला ने। सूखल टाड़े टूटल कंबे, देसे चैगर पढ़ो है, जैसे चर्च महिज पूजा है, ईद कौन कैब से ले पंचल गेल है?
इसमें बोल रहा है सूखल टायर टूटल कम्बे देशेक चेंगेर पढ़ू है चर्च मस्जिद पूरा पूजा हत। तो इसमें बोल रहा है कौन होगा, ये आया दामोदर कोराय में आया है। कौन दामोदर कोराय में आया है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हुप कहानी के लेखक लागे। हुप कहानी का लेखक कौन है? तो विनोद कुमार है। हुप कहानी किसमें है? सोंद माटी। बूढ़ी माई इलाजे धरी गुंडेश्वर बाबू परिवार कहाँ ठहरे? बूढ़ी माई इलाजे खातिर गुंडेश्वर बाबू परिवार कहाँ ठहरा था? तो दामोदर के घर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। दामोदर के देके गुंदेश्वर बाबू हृदय कैसन बदल जाए? हृदय उसका कैसा बदल जाता है? दामोदर उदार मर्द आर ऊंची मनुशाली व्यवहार के चलते। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। दामोदर के व्यवहार और कर्म से गुंदेश्वर बाबू की महसूस करला? क्या महसूस किया था? जायज से कोई छोट बोलना होवे, सही। उच्च कर्म ऊंचा वह होवे, सही। छोट जात के कम छोटी नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ए और बी दोनों सही है। सोन माटी का कौन विधायक साहित्य किताब लागे? तो सोन माटी क्या है? कविता भी है और कहानी भी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कविता कहानी दोनों है, ठीक ना। सोन माटी किताबें कहानी सोल्जर गेल है, मतलब 10 कहानी। सोन माटी किताब में कितना कहानी? 10 कहानी। और कितना कविता है? कविता 31, कहानी 10। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सोन माटी किताब कौन लिखा है? तो सोन माटी किताब कौन लिखा? डॉक्टर विनोद कुमार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। दामोदर कौन श्रेणी ले बीए पास कर ला? दामोदर बीए कौन श्रेणी से पास किया था? तो फर्स्ट किया था, प्रथम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पंचायत झबरू कितना जुर्माना हर्जाना लगवाल गेल? पंचायत में झबरू का कितना हर्जाना लगाया गया था? बताइए। 200। कितना? 200 रुपया। चुनावी राजनीति खातिर सख्त मजबूत हाथ गोड़ बनवे के लेल कौन टॉनिक जरूरी होवे है? कौन? बूस्ट, हॉर्लिक्स, मनी टॉकिन, मांस मछली। कौन होगा बताइए? मनी टॉकिन। 25 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कौन निबंध लेख बी.एन. ओहदार झारखंडी सांस्कृतिक बारे में चिंता कर ले? किसमें चिंता करते? झारखंडे सांस्कृतिक तकर ऊपर संकट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हमें खड़ा में लेखक भारतीय चुनावे राजनीतिक कौन चरित्र के ऊपर चोट करल गेले? तो किसके ऊपर चोट किया है? बड़ाइल चरित्र। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उद्भाषण कर्म में क्या गो अंक है? उद्भाषण कर्म में कितना अंक है? 1। उद्भाषण कर्म एकांकी है। श्रीनिवास पानुरी जी के निधन कितना साल के उम्र भेल रहे? श्रीनिवास पानुरी कितना साल में वो एक्सपायर किए थे? तो जोड़ लीजिए। उनका जन्म कब था? 25 दिसंबर 1920। मरा कब था? मरा था 1986। तो 20 और 86, 66 और 20 कितना हो गया? 86। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। श्रीनिवास पानुरी जी के जन्मदिन के खोटा समाज कौन दिवस के रूप में मनावल जाए? हाँ, खोटा कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो खोटा दिवस। पानुरी जी के याद में खोटा दिवस मनाया जाता है। कब? 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को खोटा दिवस मनाया जाता है। गोविंद माथुर जंगली कौन गाँव में के हल? गोविंद माथुर जंगली कौन गांव का था? चेटर। कहाँ का? चेटर, रामगढ़। कमिश्नर डाल्टन विद्रोह के डर से कहाँ भाग गया? कहाँ भाग गया था? पिठोरिया के डर से बगोदर। पिठोरिया के डर से बगोदर भाग गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लेखक चुनावे आधा जीत ककरा बतवल गेले? लेखक मतलब चुनाव का आधा जीत किसको बताता है? बोर्ड राजनीतिक पार्टी से टिकट मिलल। मतलब बड़ा राजनीतिक पार्टी से टिकट मिल गया तो समझिए कि आप आधा चुनाव जीत गए हैं। तो यही बताया गया है। अजगर नाटक के रचनाकार कौन है? अजगर नाटक कौन लिखा है? विश्वनाथ दोसंधी राज। और इसका जन्म कब हुआ? कमेंट सेक्शन में बताइए। देखते हैं आप लोग को जानते कि नहीं। इसका जन्म तिथि बताइए। चाबी काठी नाटक के लेखक का नाम क्या है? चाबी काठी लेखक कौन लिखा है? श्रीनिवास पानुरी।
श्रीनिवास पानोरी, और चाबी काठी श्रीनिवास पानोरी लिखा है। और श्रीनिवास पानोरी का पहला नाटक कौन था बताइए। शंभू कौन नाटक के मुख्य पात्र है तो चाबी काठी का है। श्रीनिवास पानोरी जी का जन्म, सुकुमार जी का जन्म कब हुआ है बताइए। श्रीनिवास पानोरी जी का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अग्नुलाला कौन नाटक से था। अजगर का प्रकाशन कब हुआ था 2004। और अजगर नाटक कौन लिखा है विश्वनाथ दसौंधी। कौन लिखा है विश्वनाथ दसौंधी। और विश्वनाथ दसौंधी का जन्म कब हुआ था 1943। कब 1943। लुआठी पत्रिका का संपादन कौन है। लुआठी पत्रिका का संपादन कौन था गिरिधर गोस्वामी आकाश खूटी। कौन था गिरिधर गोस्वामी आकाश खूटी। और सुकुमार कहाँ गया। सुकुमार का बर्थडे बताइए। सुकुमार का जन्मदिन बताइए कब है 2 नवंबर 2 नवंबर 2 नवंबर कब 1956। 2 नवंबर 1956 सुकुमार जी का। और शांति भारत का कब है शांति भारत का बताइए। शांति भारत का है 6 अप्रैल 1965। 6 अप्रैल 1965। तो छोटा नागपुर एक नैनीताल नेत्रहाट कौन विधायक रचना है तो कौन था वो आतरा वितरान था। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चुइल वालक चाम चाकर चोख चनफिनिया चैग्राय के चट्टान चाटे चकर गम गमिया उपरेख पढ़ते कौन अलंकार है तो कौन सा अलंकार है एक सुआ। कौन सा एक सुआ अलंकार अनुप्रास एक सुरुआ अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। ई डिंडले केकर बदे कहल गेल है। ई डिंडले केकर बदे कहा गया है बताइए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर धूमा राजवेद के। चौक चौक के माने की हुआ बताइए। अब तेज नियर चौक के माने तेज नियर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उपरेख पद के लिखवैया कौन कवि लागे। कौन है उपरेख शब्द के लिखवैया विश्वनाथ प्रमाणिक नहीं शिवनाथ प्रमाणिक। अब शिवनाथ प्रमाणिक का जन्म बताइए दोस्त 13 जनवरी 1949। चलिए यहीं आ गया तो एके झा का भी जन्म बता दीजिए। एके झा को कमेंट सेक्शन में बताइए। और कौन है एके झा है श्रीनिवास पानोरी जी का जानते हैं। संतोष कुमार महतो का जन्म कब है बताइए। एके झा जी का जन्म है 1983 और संतोष महतो का है 5 सितंबर 1930। इनका 5 सितंबर 1930। इसका है 1900 कितना 83। एके झा 1983। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माए गाते दूध न आयल छुआ टोला हथ लेगरे गायक दूध भूत के मूले ढारो हथ। ई पंक्ति कवि समाजे कौन रीति के ऊपर फिटांगी व्यक्त करल है तो किसके ऊपर फिटांगी किया है तो धार्मिक नाम पाखंड। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर धार्मिक नाम पाखंड। खोठक वाल्मीकि ककरा कहा जाए तो सुकुमार जी को कहा जाता है। अब वाल्मीकि किसने कहा था रामनारायण पांडे वाल्मीकि बोला था किसने रामनारायण पांडे सुकुमार जी को। श्रीनिवास पानोरी जी के खोठा वाल्मीकि कौन हिंदी कवि में कहल है
कौन हिंदी कवि में बोला गया था? रामदयाल पांडे। देखिए आ गया। कौन बोला था? रामदयाल पांडे। बताए, आ गया। आखिरी गीत नाम के भाव माने की कहल गेल है? आखिर के गीत का भाव के माने क्या गया? आँख से फुरछाइल भाव। आखिर गीत आँख से बहराइल लोर, तो यही होगा। आखिर गीत मतलब आँख से बहराइल लोर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कोनेक सुंदरे पूजे तोय कविता माने की हुए? कोनेक सुंदरे पूजे तोय कविता माने की हुए? 48 का 1। आदमी के भरम भटके। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत दिनों के बाद भेल कविता में कवि केकर से भेटाइल है? कवि किसे भेटाया था? तो बीतल समय परिचित सुंदरी से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आज हमर गीतक देश है कवि की कहल है? आज हमर गीतक देश है अपन रचना विशेषता। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ई पारे अशोक गाछ उ पारे बकुल के माने बताओ। ई पारे तो कविता, कल्पना, सुख संसार और यहाँ के संसार का दुख। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हमर माथे माला कवि कौन भाव के फरिज करे है? हमर माथे माला तो आप चाहता के न्याय पारवे दुख, संसारिक मोह माया से मुस्कित लालसा, आपन लालसा के न्याय पूरे पछाड़। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या आंसर होगा? आपन चाहत के न्याय पारे दुख, संसारिक मोह माया से मुश्किल लालसा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हामी गीदर समय सांझ अंधार पथ बनेक मांझ बाघ सिंह भाग एकर भावार्थ की है? तो इसका आंसर क्या होगा? खोटा आंदोलन एखन छुआ बेराज है मकीन अगुआ डहर ढेर कठिन है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54। भागीरथ खोजी शंख लाए से कवि की कहल है? तो इसमें खोटक उधार खातिर कवि भागीरथ जैसन जिधाहा संवाद खोजे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एखुन रात बाकी है कविता के मूल भाव मरम के ही परिच करे। मानुष समाज एखनो पूरी शैव संस्कृति और विवेकवान न्याय बनल है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। एखुन रात बाकी है खेच पिचिया जकर सखी है ये डिंडुआल ने कवि की कहा खोजे है? तो इसमें सभी कहना चाहता है। समाज से अन्यायता, गरीब, कुरीति सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। समाज विज्ञानी ककरा कहल जाए? समाज का विज्ञान किसको कहा जाता है? ककरा कहल गेल है? तो ये एक जहाँ का उपनाम था, लेकिन इसमें समाज के सही डहर देखवेल साहित्यकार है। ऑप्शन नंबर ए राइट। एके झा स्वागत कविता कौन विचारधारा के सपाट समर्थन करू है? तो किसका करता है? एक मानववाद। पिछला सेट में भी क्वेश्चन आया था मानववाद। तो ही एकाएक सीमा पार बाकी सब गुलाक सीमा पार ये कौन भाव अर्थ के फरिज करे है? मानुष बोझे कोनो सीमा न है बाकी सभे प्राणी सीमा के आगू न बढ़ल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये भी दोनों होगा। पार्ली पार्टी और सिंध सपूत सामाजिक विज्ञानी में कौन अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। पा 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 सा 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 अनुप्रास। धधाइल मूसा कौन चीज़ें के कहल गेल है? तो धधाइल मूसा किसको बोला गया है? लोवाक टूसा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। धधाइल मूसा ककर प्रतीक है? तो नवा छोड़ चरपट आदमी के ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। विवेक के भाई की नाम की रहे? विवेक के भाई का नाम क्या रहता है? शेखर। विवेक के हत्या के करू है? विराट। अजगर नाटक में अग्नू लाला मुंशी के नाम की रहे? अग्नू लाला मुंशी का नाम क्या था? सरदा प्रसाद।
सरदा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अजगर नाट्य के कौन 62 पात्र के हृदय परिवर्तन देखल गेल है? सरदा प्रसाद का। लास्ट में सरदा प्रसाद ग्रामीण मंगरा के साथ मिल जाता है और आंदोलन में भाग लेता है। सरदा प्रसाद का हृदय बदल जाता है, बोलता है हम बहुत पाप किए हैं, अब कुछ पुण्य करते हैं, इसके लिए उसका हृदय बदल जाता है। हृदय परिवर्तन भेल बाद सरदा प्रसाद अपन संपत्ति ककरा सौंप दे है? तो किसको सौंप देता है? सुगिया को। किसको? सुगिया। सुगिया कौन रहती है? गोबरा की वाइफ। और इसमें एक और क्वेश्चन क्या था, चलिए आगे बताएंगे आएगा तो। क्वेश्चन नंबर 68, सुगिया दुइयो छुआ बच्चे कैसे मर जाए थी? हाँ यही था कि दूगो बच्चा किसका था जो दूगो बच्चा मर जाता है? तो यही आ गया क्वेश्चन, यही बताना चाह रहे थे। तो गाँव में भेल आग लगी से किससे मरा था? आग लगा दी, गांव में आग लगा दिया था ना, कौन? पुजारी, वो भ्रष्ट पुजारी, पाखंडी पुजारी बाबा, पाखंडी बाबा, वही आग लगा देता है और ये आग जालिम सिंह मंगरा के ऊपर थोप देता है। कालूराम कौन नाटक के पात्र है? चाबी काठी। कालूराम किस नाटक का पात्र है? चाबी काठी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। शेख बिहारी कहिया फांसी भेल है? शेख बिहारी का फांसी कब लगा था? तो 6 जनवरी 1958 को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। रांची के आज़ाद करलक बाद छोटा नागपुरी के राजा ककरा बनवल गेल? किसको बनाया था? विश्वनाथ सहदेव। विश्वनाथ सहदेव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कौन शहर एक दुनिया के सबले बड़ बुद्धि मूर्ति है? किसके, कौन सा शहर में? धूम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जत्री विद्यार्थी सबके ठहरे की व्यवस्था कहाँ करल? तो कहाँ किया था? दार्जिलिंग सरकारी स्कूल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। खोटक पहला अतरा मित्रांत किताब है, कौन है? मंचरैया। मंचरैया जतरा वृत्तांत किताबें की लिखल है? पंचम महतो। कौन लिखा है? पंचम महतो। अब पंचम महतो का दोस्तों पंचम महतो का जन्म बताइए। पंचम महतो का जन्म बताइए, तब आगे देखते हैं। पंचम महतो का जन्म आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि पंचम महतो का जन्म कब हुआ था और पंचम महतो क्या लिखा है, बताइए। मंचरैया अतरा वृत्तांत किताबें की भूमिका कौन लिख ले रहे? मंचरैया अतरा वृत्तांत कौन लिखा है? भूमिका। मंचरैया का भूमिका कौन लिखा है? दिनेश दामनी। कौन लिखा है? दिनेश दामनी। डिडांग डुआनी के प्रकाशन वर्ष लागे? डिडांग डुआनी का प्रकाशन वर्ष 1995। 1995। ऑप्शन नंबर सी। फरीच डहर ककर लिखल है किताब लागे? फरीच डहर केकर किताब लागल लिखल है? पंचम महतो। कौन लिखा? फरीच डहर, पंचम महतो। तो पंचम महतो का जन्म बताइए। 1949। पंचम महतो का जन्म कब हुआ था? 1949। और ए.के. झा जी का जन्म कब हुआ था? ए.के. झा जी का बताइए। 1946। ए.के. झा जी 1946, पंचम महतो 1949। ओहो गरीबी की अभिश्राप, गरीब से सभी हीन दृष्टिएं देखे है विदा, बुद्धि आर तेज सब एकर आगू बेकार, ई बात के केकर के कहल गयल है? ये बात किस, कौन बोला था? तो शंभू बोला था कमल से। ऑप्शन नंबर बी। इस जिले के लोग बड़े कोढ़िया और आलसी होते हैं, घर में खाने का जुगाड़ है तो कभी नहीं काम करेंगे तो दुख कौन भोगेगा? ये बात केकर लिखाल है? तो माधो शंभू के 5वां दृश्य। माधो शंभू के 5वां दृश्य। भदुआ गढ़ा का जमींदार रहे। भदुआ गढ़ा का जमींदार कौन था? दीनानाथ भंडारी। भदुआ गढ़ा का जमींदार दीनानाथ भंडारी। ढेबचूर टाड़ का जमींदार कौन था? ढेबचूर टाड़ का जमींदार कौन था? सहजेद चौधरी। सहजेद चौधरी।
गंगा धनिया रमुना बिना बीएल में कैसन रहे, पीएल में कैसन रहे। एकदम सीधा बोली नए व्यवहार, पूरा नौवा पुरखा इतिहास नए बोलतो। एकर में सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कर्मी कैसन औरत रहे, कर्मी कैसन औरत था, तो ये दलाल औरत था। अग्नु अति नहीं, कलूराम को लड़की सप्लाई करता था, दलाल औरत थी कर्मी। चुटरी माई कैसन पात्र है, चुटरी माई कैसन पात्र था, विदूषक की पत्नी। गारू के बहुवचन छोटा, गारू के बहुवचन छाटा, मतलब गौरू के बहुवचन छोटा मतलब छाटा, तो गरु का बहुवचन क्या होगा, गरुएन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। छगरी के सही बहुवचन, छगरी के छगरियन, छगरी के छगरियन कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी। बाघ के बहुवचन, बाघ का बाघेन, बाघवेन, बाघ का बाघवेन, बाघवेन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्रिया विशेषण ले संज्ञा बनवले, क्रिया विशेषण ले संज्ञा बनवले, तो कौन होगा, क्रिया विशेषण। उठान नहीं, चिकन उठी नहीं, दिलगिरी नहीं, सनसनी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इस और नाम के संबंध कार्य रूप की हवे, तो इसका क्या होगा, अखिन्ना, एकर और वकर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इकर और इकर में की फर्क है, इकर अव्यय है और इकर एक स्वरनाम दे हैं। इकर आए न स्वरनाम में, कहाँ गया स्वरनाम, इकर, तो ये अव्यय हो गया, ये स्वरनाम हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इकर और एकर में माने हुए, इकर और आकर माने की हुए, एकर माने इधर, ओकर माने उसका। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एकर में स्वरनाम ना है के, इसमें कौन सा स्वरनाम नहीं है, तियन, तियन स्वरनाम नहीं है, इस स्वरनाम है, इस स्वरनाम है, इस स्वरनाम है। खाम ख्याली निपट काना कौन विशेषण है, खाम ख्याली निपट काना कौन सा विशेषण है, गुणवाची। प्रत्यय के प्रयोग करल जाए, प्रत्यय का प्रयोग करल कहाँ जाता है, मूल शब्द के आगे, मूल शब्द के आगे। प्रत्यय कौन काम क्या है, प्रत्यय कौन काम का है, कोनो शब्द पछुए लायक के अर्थ बतवे, और उपसर्ग आगे, प्रत्यय पीछे। दारू न पीबे, नी पीबे, पकौड़ी तो 2-4 गो खैले, कौन बोलता है, ये बतिया ककरा से कहल जाए, छगन सा बोलता है मोहना से, छगन सा बोलता है मोहना से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सही मेल बताओ, सही मेल ना है, तो पार्वती महेश्वर के मेहरारू, पार्वती कौन रहती, महेश्वर का मेहरारू, सही मेल ना है क्या, महेश्वर रहता है पुलिस ऑफिसर, पार्वती महेश्वर के मेहरारू, रघुनाथ महेश्वर का गोतिया भतीजा, महेश्वर पुलिस ऑफिसर, चुनिया डमरू के रांडी। ओहो हाँ, पार्वती महेश्वर के, सही है ये, रघुनाथ महेश्वर का गोतिया सही, महेश्वर पुलिस ऑफिसर नहीं रहता, यही गलत है, चुनिया डमरू। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर इसका होगा। बेमेल हके मतलब इसमें भी गलत है, रघुनाथ मुरपा गाँव किसान सही रहता है। मोहरी, चुनिया महरी की बहन नहीं, चुनिया रहती है गांव की जेनी। घुड़वा कौन सामाजिक प्रत्यय है, चुनिया डमरू की वाइफ रहती है, जो डमरू मरा जाता है पुलिस और एमसीसी के मुठभेड़ में। घर घुसड़ा कौन सामाजिक प्रत्यय है, तत्पुरुष, घर घुसड़ा तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो दोस्त आज सेट नंबर 9 कंप्लीट हुआ, और इसी तरह हम लोग 5000 क्वेश्चन करेंगे, मतलब 50 सेट करेंगे। आज 9 ख़त्म हुआ, कल 10 हो जाएगा, एग्ज़ाम से पहले हम लोग 5000 ख़त्म कर देंगे। और एक क्वेश्चन है दोस्त आप लोग से, चुटरा चुटरी में क्या संबंध रहता है, चलो कमेंट सेक्शन में बताइएगा चुटरा चुटरी में क्या संबंध रहता है। और आप लोग सहयोग कीजिए, वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, और वीडियो मेरे साथ बने रहिए। 5000 क्वेश्चन करेंगे, और 5000 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एग्ज़ाम में, आपको 5000 क्वेश्चन से ही 100 क्वेश्चन आएगा, इसका दावा है, ठीक ना। अभी सेट बनाते हैं,
98-99 नंबर आता है दोस्त, तो आप भी बनाइए, 90 प्लस नंबर लाइए, क्योंकि 95 प्लस नंबर नहीं आएगा तो फिर मुश्किल है रिजल्ट लेना सचिवालय में। आप सचिवालय सहायक का नौकरी कीजिएगा तो कोई आराम वाली बात नहीं है, बहुत टफ वाली बात है। चलिए बढ़िया से रहिए, आपका दिन शुभ हो, खुशी से रहिए, मन से पढ़िए। चलिए बाय।